आज विश्व के अंदर दाम्पत्य जीवन और विशेष करके भारत में वर्तमान में बिखरता हुआ दाम्पत्य जीवन और बिखरता हुआ सामाजिक ताना बाना आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में विचार करें। अक्सर हम प्रेम विवाह के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं और हम जब प्रेम विवाह होता है, धूमधाम से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके आगे जो हमारे समाज के अंदर हो रहा है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि ये दाम्पत्य जीवन क्यों बिखर रहे हैं। हमारे परिवारों में दाम्पत्य जीवन में कलेश, लड़ाई झगड़े, अशांति और फिर बिखरना क्यों हो रहा है। इसका मेन कारण है कि हमारा जो विवाह का ताना बाना है वो है आकर्षण के आधार पर निश्चित हो रहा है। हम एक दूसरे के रूप सौंदर्य में प्रभावित होकर विवाह करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह हमारा प्रेम विवाह बिखर जाता है, क्योंकि उसके अंदर समर्पण नहीं होता, उसके अंदर प्रेम नहीं होता। जब प्रेम का एहसास नहीं होता है तो ये आकर्षण बड़ी जल्दी बिखरता है, क्योंकि आपको और अच्छे चेहरे मिलते हैं, पुरुष के लिए भी अच्छे चेहरे मिलते हैं और नारियों के लिए भी अच्छे चेहरे मिलते हैं, और चेहरों की वो सीमा कोई नहीं है। आने वाले टाइम में वह बिखराव बढ़ता जाता है। लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है उसके हिसाब से जब विवाह के अंदर बनते हैं तो हमारे यहाँ ये धारणा है कि हमारा जीवन साथी पार्टनर है, सुंदरता हमारे जीवन साथी पे आके ख़त्म हो जाती है। जो हमारा वाइफ है, हमारी वाइफ के वहाँ सुंदरता एंड हो जाती है, उसके बाद उससे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं। जहाँ पुरुष है वहाँ सुंदरता ख़त्म हो जाती है, उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। और उसके बाद फिर जो प्रेम होता है, आत्मीय प्रेम जो होता है, दो शरीर एक प्राण हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से जीते हैं, तो वह दाम्पत्य जीवन हमारा 7 जन्मों का कहा गया है। ये 7 जन्मों का जीवन साथ इसलिए कहा गया है कि ये समर्पण प्रेम हमको आने वाले मृत्यु काल के बाद भी एक दोबारा फिर मिलने की अपेक्षा कराता है। और जब हम इस दाम्पत्य जीवन में जीते हैं तो हमारी जो संतान होती है, संतान भी उन्नत अवस्था में पल के बड़ी होती है। और जहाँ इसके विपरीत जो प्रेम विवाह या उसके बाद जो कलह अशांति में जो संतान पल के बड़ी होती है, वह भी आगे चल के समाज के अंदर एक अशांत वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो ये जो हमारा भारतीय दर्शन है, इसके अंदर आप जो विवाह होता है उसके अंदर जीवन साथी जो हमारा होता है सर्वोत्तम होता है। तो ये विवाह, ये दाम्पत्य जीवन हमारा भारतीय दर्शन के हिसाब से अपनाना चाहिए, क्योंकि जब वह जीवन साथी हमारे परिवार में आता है तो वह हमारे पारिवारिक सदस्य जो होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो सबके प्रति भी उसके मन में प्रेम जागता है। जबकि इसके विपरीत जो प्रेम विवाह है उसके अंदर हमारे जो पार्टनर है, हमारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द रहती है और हम सामाजिक ताना बाना को बिखरा देते हैं। तो इसलिए आप बड़ा सोच समझ के कदम उठाएं। ये जो आकर्षण वाला प्रेम विवाह है, ये इससे बचें और हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ध्यान देना है कि आप अपने टारगेट, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लक्ष्य पे अपना ध्यान दें, और इसके बाद आप अपने माता पिता और अपने परिजन के माध्यम से ही विवाह को पूर्ण करें और जहाँ तक हो सके अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुरूप काम करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय राम जी।